हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। ये हमारे पावर बीआई का पार्ट 27 है। एंड पार्ट 27 के अंदर हम कुछ एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने विजुअल्स के ऊपर फोकस किया था। नाउ अब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, शेप्स एंड इमेज के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। इन चारों जो टॉपिक्स है उसको इस टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप और देखते हैं कि इनको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है। अब एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट करना है। बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है और वो बैकग्राउंड इमेज ये है। लाइक इसमें चल के देखते हैं। ये एक इमेज है, बैकग्राउंड इमेज, जिसको हमें अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लेकर आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये आपको सेकंड नंबर का दिख रहा है, फॉर्मेट योर पेज। इस पे जाएंगे, कैनवास सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ से ब्राउज करते हैं इमेज को। हम लोग इमेज को ब्राउज करने के बाद जाकर यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, उसको डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाकर ओके कर देते हैं। ये आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि जो हमारे ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है। इसको हम लोग सिंपल 0% कर देते हैं। अभी आपको दिखने लगा। अब ये तो नॉर्मल है तो इसलिए दिख रहा है, बट अगर हम लोग कैनवास की सेटिंग करके चेंज कर देते हैं, कैनवास की सेटिंग अगर मैंने कस्टम कर दिया और यहाँ पर इसकी हाइट में कर देता हूँ 1800, तो ये अब आपको अजीब सा दिख रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है ये। तो हम चाहते हैं कि कैनवास की सेटिंग जो भी हो, जो हमारा बैकग्राउंड का जो बॉर्डर्स है या फिर जो भी हमने बैकग्राउंड सेट किया वो प्रॉपर एक जैसा ही दिखे। उसके अलावा बैकग्राउंड इमेज में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हम लोग करते क्या है कि इसको हम लोग फिट कर देते हैं। ठीक है, इसको फिट कर दो और अब जो भी आपका बैकग्राउंड होगा ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा। जैसा भी बैकग्राउंड होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, ये प्रॉपर उसमें फिट आएगा। ये था हमारा बैकग्राउंड का। सेकंड लेवल पे अब हम लोग चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो गया 1800, 900 करके, और इसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। सेकंड है, इसके अंदर हम लोग कोई भी शेप वगैरह ऐड करते हैं तो हम लोग सिंपल इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है शेप का। आप इसमें से कोई सा भी शेप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग शेप इंसर्ट कर सकते हो। फिर इसकी सेटिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। शेप ऐड करने के बाद जाकर अब जैसे कि नॉर्मल है शेप, इसमें हम लोगों को कई सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है। इसको हम लोग ओपन ले जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेप के बारे में। इसमें अगर आपको गलती से अगर आपने रेक्टेंगल शेप कर लिया, उसको अगर चेंज करना है या फिर इस तरीके से ओवल हो गया या फिर किसी और इसमें से चेंज करना है, एरो में करना है, जिसमें भी आपको चेंज करना है आपको शेप को, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हमें रेक्टेंगुलर में ले जाना है तो रेक्टेंगुलर पे हम लोग ले गए। फिर यहाँ से इसका कॉन जो है उसको अगर आपको ओवल करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इसको हमें 0 करना था, वापस से हमने इसको 0 कर दिया। 0 करने के बाद जाकर फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका साइज चेंजेस कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं। ओके ओके, नाउ स्टाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ से हमें इसको फिल चेंज करना है। स्टाइल के अंदर जाकर आप यहाँ से आपको कुछ भी चेंज करना चाहते हो, जिस अकॉर्डिंगली भी आपको चेंज करना वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर, यानी हमारी ट्रांसपेरेंसी है, आपको जितनी भी ट्रांसपेरेंसी रखनी हो आपको इसको अकॉर्डिंगली ट्रांसपेरेंसी भी रख सकते हो। फिल के बाद आता है नंबर बॉर्डर का। इसी तरीके से हमारा ये बॉर्डर एक्टिवेटेड है। आप इसको बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और भी यहाँ पर इस टाइप से हमने चेंज कर दिया। फिर बॉर्डर का विड्थ है कि बॉर्डर का विड्थ क्या रखना है, इसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो। अगेन फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी आती है। फिर आपका आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर भी आपको चीजें, जैसे आपको कुछ भी लिखना है, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। स्टार्टिंग में ये सेंटर बोर्ड में सेंटर में आ गया, डैशबोर्ड स्टार्टिंग में सेंटर में आया है, BOARD। ठीक है, बट इसी को हमें अलाइनमेंट चेंज करनी है। सबसे पहले तो थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं,
22 हो गया, इसको बोल्ड कर लेते हैं और अलाइनमेंट लेफ्ट हॉरिजेंटल में ले जाते हैं। लेफ्ट हॉरिजेंटल में ले जाने के बाद जाकर अगर आप देखोगे ये बिल्कुल लेफ्ट में हो गया। हम चाहते हैं कि यार बिल्कुल लेफ्ट में ना कुछ पेंडिंग हो, तो ये आपको जो कुछ पेंडिंग्स दिख रहे हैं आप टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट आपको किस तरीके से लाइक मुझे 50 पेंडिंग पे रखना है, तो यहाँ पे मैंने 50 पेंडिंग में रख दिया है इसको। आप इसको और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हो, 50 100 19 जो भी आपको करना अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ये था हमारा ओवरऑल टेक्स्ट का। टेक्स्ट के बाद है कि नीचे आता है शैडो का, अगर आप शैडो एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं यहाँ से शैडो एक्टिवेट करता हूँ इसके लिए। देन ग्लो का ऑप्शन आता है। ये स्टाइल के बाद है कि नेक्स्ट होता है इसके अंदर एक्शन। एक्शन का मतलब ये कि जब इस पर आप कोई क्लिक करे तो एक्शन क्या हो, ये वो एक्शन है, ठीक है। इस पर अगर कोई क्लिक करे तो एक्शन क्या हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि अप्लाई फिल्टर हो, क्लियर फिल्टर हो जाए, तो जब भी कोई इस पर क्लियर क्लिक करे तो जितने भी फिल्टर है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। ये था हमारा। देन इसके अलावा हमारे पास जनरल सेटिंग में जाते हैं, और जनरल सेटिंग वो जो हमारा अभी तक की टोटल सेटिंग्स थी उसके ड्राइव, यहाँ पे टाइटल एक्टिवेट कर सकते हो। हेलो, यहाँ पे टाइटल आ गया, बट टाइटल अगर हम टैब के अंदर देते तो सही नहीं लगता है, तो इससे अच्छा है कि टाइटल को हम लोग ऑफ ही रखें तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन इफेक्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, और ये हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड है। बैकग्राउंड देने का इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, विजुअल बॉर्डर देने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे हम लोग शैडो दे देते हैं। शैडो एक्टिवेट करने के बाद है कि आउटसाइड है और बॉटम में, तो हम लोग इसको कर देते हैं सेंटर में। जनरली मैं शैडो शैडो जो वो सेंटर में देता हूँ। तो ये हमारा था शेप। आप इस तरीके से हेडर लिखने के लिए शेप दे सकते हो, या फिर स्पेसिफिक किसी टॉपिक को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए आप शेप बना सकते हो। अब इमेज, इमेज क्या है? इमेज अगर आपको अपनी कंपनी का लोगो या फिर किसी स्पेसिफिक इमेज को आप इंपोर्ट करना चाहते हो रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट को शो करने के लिए, तो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, डॉग का एक लोगो है, तो इसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। वेट वेट वेट, इंसर्ट, इस टाइप से। जैसे कि इसमें तो खैर पता नहीं चल रहा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कलर सेम हो गया, जिसकी वजह से उसमें पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर ही। तो ये हमारा हो गया, इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिर। ये इमेज का हो गया। अब सेकंड बारी आती है बटन्स की। तो बटन्स में आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट बैक बटन, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर, बुकमार्क, ऑल। नेविगेटर में आप देखोगे यहाँ पे पेज नेविगेटर्स आ रहा है। यहाँ पे पेज नेविगेटर्स क्या करता है कि जनरली आप किस पेज पे जाना है, अगर आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे हो तो कंट्रोल के साथ उससे आपको प्रेस करना होता है, तो आप उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ, वापस से मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अगर आप पावर बीआई के सर्विस पे हो, यानी कि जो हमारा वेब वर्जन होता है उस पर, यानी कि जो हमारे यूजर होते हैं, तो उनको सिंपली एक बार क्लिक करना होता है। बट क्योंकि हम लोग डेवलपर्स हैं तो डेवलपर्स को कंट्रोल के साथ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्लिक करने का मतलब उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। लाइक अगर मुझे होम पे क्लिक करना है तो मैंने होम पे कंट्रोल के साथ प्रेस किया और हम लोग होम पर आ गए, ठीक है। अब वापस जाना, हमें यहाँ पे वापस आ गया। ये आप पेज नेविगेटर अलग अलग प्रकार से बना सकते हो। इसको आप हॉरिजेंटल, वर्टिकल, किस तरीके से आपको बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन 1 सेकेंड, ये रहा हमारे पास रोटेशंस।
हो गया, ये शेप रोटेशन है। देन ये टेक्स्ट रोटेशन है कि टेक्स्ट को इस तरीके से रोटेट करेगा हमारे। देन स्टाइल से ही हमारे स्टाइल्स डिफॉल्ट, ओवर, बेस, और पे किस तरीके से आना चाहिए ये, यानी कि जब इस पे हम लोग ऊपर ले जाते हैं माउस तो क्या होना चाहिए, जब प्रेस करे तो क्या होना चाहिए, सेलेक्टेड हो तो क्या होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट कैसा दिखना चाहिए, ये उससे रिलेटेड है ये। फिर यहाँ पर आप इस तरीके से नीचे तक चले जाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। इसमें जो चीज़ें ऐड हुई है वो एक हुई है पेज, सो हिडन पेज ऑल्सो। हिडन पेज को हम लोग शो नहीं करना चाहते। शो टूल टिप्स, नहीं भाई नहीं शो करना चाहते। ठीक है, तो अब जो हिडन पेज होगा वो शो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से आप लोग किस पेज को आप रिमूव करना चाहते हो, यहाँ से इस पेज को रिमूव भी कर सकते हो। देन ग्रिड लेआउट हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको वर्टिकल करना चाहता हूँ। अब ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया हमारा, और ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको भी सिलेक्ट करना चाहो उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, और इसको आप हर पेज पे भी ले जाके एक आगे की तरफ दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट ना आए, यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, उस पर अगर कोई क्लिक करे तो आए। एक शेप बना दूँ या एक बटन बना दूँ, उस पर अगर कोई क्लिक करे तो आए। जैसे ये बटन मैंने बना दिया यहाँ पे। वैसे तो 3 डॉट वाला बटन बनता तो ज़्यादा बेटर होता। अब इसको मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बुक मार्क बनाने जा रहा हूँ मैं। बुक मार्क भी इसमें हमारा चैप्टर कवर होना है, तो यहाँ पे मैं एक बुक मार्क बनाने जा रहा हूँ। बुक मार्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्या गया हमारा व्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग बुक मार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बुक मार्क अभी हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा बुक मार्क कब सिलेक्ट होगा, जब ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा को अगर हम लोग हाइड कर देंगे। सिलेक्शन को क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड पेज नेविगेटर, इसको हम लोग कर देते हैं हाइड। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं ऐड टू बुक मार्क। तो जब हम लोग इस पे क्लिक करें तो वो आ जा रहा है, इस पे क्लिक करें तो हाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो बुक मार्क वर्क एंड बुक मार्क टू, यानी कि ये जो है ये क्या करेगा, हाइड, एंड ये क्या करेगा, शो। इस टाइप से हमारा बुक मार्क हो गया। नेक्स्ट लेवल क्या होता है हमारा, जब हमने बुक मार्क कर दिया तो इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्शन बुक मार्क। ठीक है, एंड बुक मार्क में जाकर क्या करना है, हमें इसको शो करना है। ठीक है, और एक्टिवेट कर देना है। साथ ही साथ इसमें हमारे को एक बटन बनाना होगा हमें यहाँ पे, जो कि इसको क्रॉस के लिए अकॉर्डिंगली ये बनाए। तो इंसर्ट में जाते हैं वापस से, क्रॉस का तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वेल मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं ये वाला बटन इसमें बना दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें अच्छे से बताऊंगा मैं इस चीज़ को, मतलब क्योंकि ज़्यादा अगर मैं इसको डिजाइनिंग करूंगा तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बुक मार्क बनाने जा रहे हैं, अब एक काम और करते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन एंड दिस एंड दिस, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। व्यू एंड सॉरी, व्यू नहीं, इसमें आएगा हमारे कहाँ गया व्यू, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, सॉरी, ग्रुप बहुत ही कम यूज होता है, इसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप 1। देन बटन, जो हमारा ये वाला बटन है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सो। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से हम लोग चलते हैं बुक मार्क के ऊपर, हाइड, हाइड क्या कर रहा है, इसको भी हाइड करे वो। ठीक है, तो दिस, अब क्या करना है, इसको हमें जाके सिंपल अपडेट कर देना है।
अपडेट, ठीक है। लेकिन जब शो करेगा ये, ठीक है, जब शो करेगा ये तो वापस से क्या करना है, इसको हाइड करना है, इसको शो करना और इमेज को हाइड कर देना है यहाँ पे, सॉरी, इसको हाइड कर देना है, इस इमेज को रहने देना वापस से, और इसको हमें क्या करना है, अपडेट कर देना है, सिंपल सा। पहले उल्टा हो गया, जब हाइड हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है, शो कर रहे हैं तो वापस, ओके गुड। एंड अब हमें यहाँ पे एक वापस से एक बटन देना है, ये जो हमारा दिख रहा है पर्टिकुलर, इस पे मैं एक बटन बनाने जा रहा हूँ। फिल्टर पे जाते हैं, और सॉरी फिल्टर कह रहा हूँ मैं, एक्शन पे जाते हैं, और एक्शन पे जाने के बाद बुकमार्क, एंड यहाँ पे जैसे बुकमार्क करते हो तो आपके जो भी बुकमार्क्स है वो सारे आ जाते हैं, तो इसको हम लोग हाइड का नेविगेशन दे देते हैं। अब इस पे जैसे हमने डबल क्लिक किया तो ये हाइड हो गया। अब शो वाला था तो इसके अंदर हम लोग वापस जाते हैं, ये गलती से आ गया रिमूव, जैसे हमने उस पर क्लिक किया वापस से हमारा आ गया, जैसे इस पे हमने क्लिक किया वो वापस से रिमूव हो गया। ये क्वेश्चन आंसर बार बार आ जा रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर उसमें बुकमार्क में आ चुका है। तो ये था हमारा बुकमार्क का। बुकमार्क में क्या होता है कि आप बुकमार्क में एक चीज और याद रखना, बुकमार्क में जब आप बुकमार्क पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो कहता है अपडेट, अपडेट नेम। अपडेट का मतलब ये होता है कि जो करंट स्क्रीन है उसको आप बुकमार्क कर रहे हो, अगर कुछ चीजें चेंज कर रहे हो तो। ग्रुप करना है, अगर बुकमार्क को किसी ग्रुप के अंदर ऐड करना वो कर सकते हो। अभी कहता है डेटा डिस्प्ले करंट पेज, ऑल विजुअल, सिलेक्टेड विजुअल। अब यहाँ पर डेटा को करना है, डिस्प्ले करना है, करंट पेज, पहली चीज। ये तीन चीजें आपका यहाँ पर आ गया। फिर आता ऑल विजुअल और नीचे आता है सिलेक्टेड विजुअल। ऑल विजुअल मतलब इस पेज के जितने भी विजुअल्स है सबके ऊपर बुकमार्क करना है, यानी सबको चेंजेस करना है अकॉर्डिंगली बुकमार्क। लेकिन सिर्फ करंट पे विजुअल जो होता है, करंट विजुअल के अंदर, सिलेक्टेड विजुअल के अंदर जिस विजुअल को आपने सिलेक्ट कर रखा है केवल वो विजुअल बुकमार्क होगा। अब मैं एग्जाम्पल के लिए एक चीज और दिखाता हूँ। होम पेज पे चलते हैं एंड यहाँ से मैं एक इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और कोई विजुअल्स ऊपर उठा के ले आते हैं। इसको भी उठा के ले आते हैं यहाँ पे। एंड सेम पेज पे रख देते हैं। वापस हम लोग सिलेक्शन पे जाते हैं, पहले सिलेक्शन पे इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, सेल्स बाय दिस, सेल्स बाय दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने हाइड किया और इसको शो कर रखा है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अब हमारे को सिर्फ ये दिख रहा है, एक बुकमार्क ऐड किया हमने यहाँ पे और बुकमार्क ऐड करके इसका नाम रख दिया हमने डोनट चार्ट, डोनट चार्ट, ठीक है। अब सेकंड में हमने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, इसको अनहाइड कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और एक बुकमार्क ऐड किया और इसका नाम हमने रख दिया रिबन चार्ट। जब हम डोनट चार्ट पे क्लिक करें तो डोनट चार्ट आ रहा है, रिबन चार्ट पे क्लिक करें तो रिबन चार्ट आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम लोग हाइड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हाइड हो जा रहा है। जब हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, शो पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये अब काम करना बंद कर दिया इसने, शो ने। हाइड ने तो काम कर दिया अपना, लेकिन शो ने काम करना बंद कर दिया। सेम अगर हम लोग डोनट चार्ट पे जाते हैं तो ये पूरा आ रहा है। तो हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग केवल जो सेलेक्टेड वर्जन से केवल उस पर क्लिक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हाइड, और ये हाइड में हमारे डोनर ये जो रिबन चार्ट है उसको अलग तरीके से दिखा दिया यार। जैसे हमने हाइड किया ये देखो ये अजीब सा दिखने लगा, हम नहीं चाहते थे यार ये ऐसा भी दिखे,
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा ये दो सिलेक्टेड है, ठीक है, रिबन चार्ट पे जाते हैं और सिलेक्टेड विजुअल्स ओनली, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और सिलेक्टेड विजुअल्स ओनली। अब हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सिंपल सा है। अब हाइड पे क्लिक कर दिया, वापस से डोनट चार्ट पे क्लिक किया, वापस से शो नहीं हुआ वो, ठीक है। अगेन हम लोग हाइड पे जाते हैं, ये और ये दो चीजें था हमारा, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सिलेक्टेड विजुअल ओनली, एंड शो पे जाते हैं वापस से, एंड सिलेक्टेड विजुअल, सॉरी ये हाइड का ही था, वापस से शो पे जाते हैं और सिलेक्टेड विजुअल्स ओनली। बट शो को हमें वापस से शो करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड विजुअल्स ओनली, हाइड, ये हाइड काम नहीं कर रहा, वापस से शो तो काम कर गया लेकिन हाइड नहीं काम कर रहा। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसको वापस से शो करेंगे और इसको हाइड करेंगे, और हाइड पे जाते हैं, एंड अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है, एंड वापस से इसको शो करके इसको हाइड कर दे रहे हैं और शो को वापस से अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जब हमने हाइड पे क्लिक किया, 1 सेकेंड, हाइड पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हमें क्या करना था, इन दोनों को सेलेक्ट करना था और इसको हाइड करना था हमें, और इन दोनों को सेलेक्ट करके हाइड कर दिया हमने। वापस से शो पे जाते हैं, जब हमने शो पे क्लिक किया तो इसको शो किया और इसको हाइड किया, इन दोनों को वापस से सिलेक्ट किया और अपडेट करेंगे हम लोग, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे वापस से। अब वापस से हम डोनेट चार्ट पे जा रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, हाइड पे गए, हाइड कर दिया इसने, शो पे गए, शो कर दिया। ऐसा नहीं कि इस बटन पे चेंज हुआ है, ये बटन पे जो क्वेश्चन जो वो था हमारा वो सेम है। एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है जब भी हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये हमारा एक बटन बना सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग नाम रख सकते हैं उसका, लाइक डोनट चार्ट। और ये अब इसमें एक चीज़ और है, मैं एक और इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे जब हम लोग बटन्स पे जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारे को बहुत सारे बटन थे, इन्फॉर्मेशन, हेल्प, क्वेश्चन एंड आंसर, इस टाइप से बटन थे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे बुक मार्क नेविगेटर भी था। बुक मार्क नेविगेटर क्या कर रहा है कि ये हमें ओवरऑल बुक मार्क को शो कर रहा है। अब वापस हम लोग बुक मार्क्स पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बुक मार्क, डोनट चार्ट, सॉरी, एंड ये ओवरऑल बुक मार्क्स को शो कर रहा है यहाँ पे। हम लोग चलते हैं एंड वर्टिकली, ठीक है, जैसे हमने रिबन चार्ट को क्लिक किया ऐसे ही रिबन चार्ट क्लिक हो रहा है। 1 सेकेंड, इसको हम लोग नॉन कर देते हैं सबसे पहले। जैसे हमने वापस से हमने डोनट चार्ट को क्लिक किया, डोनट चार्ट हो गया, शो को क्लिक किया, शो हो ही रखा ऑलरेडी। जब हमने हाइड को क्लिक किया, हाइड हो गया। तो हमारा था बुक मार्क नेविगेटर्स। इसमें एक और चीज़ होता है, वो होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स।
टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग इसमें भी। टेक्स्ट बॉक्स में जनरली कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, फ्री टेक्स्ट होता है यहाँ पे, आप फ्री टेक्स्ट लिख सकते हो उस टाइप से। टोटल सेल्स इज टोटल एट सेल्स अमाउंट एड। इस टाइप से आप लोग टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, वेयर एड वैल्यू ऑफ सिटी इज दिल्ली इज टॉप सिटी इन सेल्स। इस टाइप से आप स्मार्ट मतलब डायनामिक टेक्स्ट बना सकते हो, और उसमें आप डायनामिक वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो, और इसकी कुछ सेटिंग्स है, आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। इस टाइप का आप जो भी मतलब फॉर्मेशन करना वो कर सकते हो इसमें। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर जिसमें हम लोगों ने कवर किया था टेक्स्ट, बटन, शेप और इमेजेस के ऊपर। साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप्स वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हम लोग मल्टीपल टेबल्स को रिलेशनशिप्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, 1-on-1, 1-to many, many-to-1 एंड 1-to-1, ठीक है, एंड many-to-many। इस टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से कवर करते हैं उसे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियोज अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।